जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स की बुक है फेडरल बोर्ड वालों की एनबीएफ की जो बुक है उसका जो चैप्टर 8 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसकी मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी। ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम पार्ट 2 में कुछ करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को लेके, उनको हम करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंड पर स्कीम प्रिपरेशन करते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाती है। ठीक है। और वैसे तो सॉल्यूशंस तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, लेकिन वीडियोस मैं और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि बच्चों को कम वक्त में थोड़े टाइम में अगर वो स्कीम प्रिपरेशन करें तो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा हो। ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पेपर भी एसएलओ बेस आता है। तो एसएलओ बेस पेपर की वजह से जो है वो उसमें आप वही बच्चा पास हो सकता है जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। रट्टे वाला सिस्टम तो अब रहा ही नहीं। ठीक है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री बाय यूजिंग कॉस 180 माइनस 60 डिग्री एंड कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, हमने फाइंड करनी है वैल्यू कॉस 120 की, और उसके लिए हमने 2 चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है जो उन्होंने हमें दी हैं। एक उन्होंने हमें कहा है कि कॉस 180 माइनस 60 डिग्री यूज़ करना है, और दूसरा हमने यूज़ करना है कॉस 90 प्लस 30 डिग्री को। इस वीडियो से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात उनका रिकमेंड करूँगी कि मेरी इससे पहले की एक वीडियो बनी हुई है, आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले और कुछ चीज़ों को रिकॉल करवाया है। ठीक है। जो कि सिर्फ फार्मूलाज, और मतलब मैंने उन चीज़ों को थोड़ा बेसिक्स मैंने समझाई हैं कि अगर किसी को नहीं मालूम उन बेसिक्स के बारे में तो वो अच्छे से जो है वो उनको देख सकेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले चीज़ है कॉज ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। अच्छा जी, आप सबको फार्मूला मालूम है कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है? कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। तो कॉस ऑफ 180 माइनस 60 को भी हम इसी तरह ओपन करेंगे। 180 को हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे और 60 को हम बीटा कंसीडर करेंगे। तो कॉज ऑफ 180 कॉज ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 180 और साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, कॉस 180 के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, जो इनका टेबल होता है एक, आप कैलकुलेटर पर भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वैसे याद रखने के लिए भी बताती चलूँ कि कॉस 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, और 180 पे आपको -1 वैल्यू देता है। ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैलकुलेटर हमारे कॉस 180 पे क्या देता है। कॉस 180 पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हमारे पास -1 होता है। ठीक है। तो कॉस 180 पे हो गया -1। ठीक है। और कॉस 60 पर क्या होता है हमारे पास? (1/2). ठीक है। अच्छा जी, साइन 180 के बारे में बताती चलूँ आपको। तो साइन जो होता है वो 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है। ठीक है। साइन 180, तो ये आपके पास क्या आ गया? 0। अब जब साइन 180 पे 0 होता है, इसका मतलब है ये वाला जो पूरे का पूरा सिस्टम होगा, ये वाली पूरी की पूरा जो होगी हमारे पास वैल्यू, ये 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ये हो जाएगा हमारे पास -1/2।
2, ठीक है। और ये वाला पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें उन्होंने बोला था कि आपने cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास cos 180 cos 60 हमने था, हमारे पास sin 180 की वैल्यू हमने डाली sin 60, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास cos 120 की वैल्यू जो होगी वो क्या आ गई -1/2। अब इसके लिए दूसरी चीज़ उन्होंने हमें बोली कि आप यूज़ करें कि cos 90 + 30 डिग्री को, ठीक है। cos 90 + 30 को यूज़ करें तो उसके लिए भी हम सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे कि cos 90, ठीक है, cos 30। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया था, अब यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। sin 90 और sin 30। तो cos हमारे पास 90 पे क्या होता है, cos 0 पे हमारे पास 1 होता है और 90 पे 0 होता है, तो ये वाली पूरी की पूरी चीज़ आपके पास हो जाएगी 0, ठीक है। ये हम यहाँ पर फाइंड आउट भी कर लेते हैं कि हमारे पास cos 90 पे क्या आता है, 0, ठीक है। cos 90 हमारे पास 0 होता है। अच्छा जी, sin 90 पे हमारे पास क्या होता है, sin 90 पे हमारे पास होता है 1, ठीक है। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, sin 90 पे हमारे पास क्या वैल्यू देता है 1, ठीक है। 1 होता है हमारे पास, ठीक है। और sin 30 पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1/2, ठीक है। तो -1 × 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ गया -1/2, ठीक है। तो cos 120 की हमारे पास क्या वैल्यू हुई, ठीक है। cos 180 -60 को यूज़ किया तब भी हमारे पास -1/2 है, cos 90 + 30 को यूज़ किया तब भी हमारे पास -1/2 है। अच्छा जी, तो अब हमने देखा कि हमने cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने हमें बोला यही था कि cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ करना है आपने, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि आपने फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 120 डिग्री और आपको यहाँ पर एंगल साइन के साथ दिए होते हैं, तो तब भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको मालूम है कि साइन का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। आप लोग बेशक करके देखिएगा, ठीक है। cos 120 की जगह sin 120 लगाइएगा, यहाँ पर भी साइन लगाइएगा, यहाँ पर भी साइन लगाइएगा, तो फिर आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। चीज़ें सिर्फ वही चीज़ें हैं, फार्मूलाज आपको आते हैं, आप लोगों ने फार्मूलाज को ही यूज़ करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जितने अच्छे से आपको फार्मूलाज आते हैं, आइडेंटिटीज़ आती हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में माहिर हैं और कोई प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और कोई इशू है ही नहीं है, ठीक है। आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी है, हालांकि ढेर सारी आइडेंटिटीज़ हैं और आइडेंटिटीज़ को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, ठीक है, और कोई तरीका नहीं होता, सही है। तो आप साइन को करके जो है वो आप इस क्वेश्चन को मतलब साइन फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट इसमें निकाल सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया हुआ होगा, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने कहना है कि इसको अपने क्लोज करके लिखना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला, ये ऑलरेडी एक फार्मूला ओपन है, एक आइडेंटिटी ओपन है। अब हमने इसको क्लोज करके लिखना है, ठीक है। हमने इसको क्लोज करना है। अब हमने इसको क्लोज कैसे करना है, ये हमें दिया हुआ साइन π/3 cos π/6 प्लस cos π/3 sin π/6, ठीक है। अब देखें, अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है, ठीक है। ये अगर हम π/3 को लेते हैं अल्फ़ा और π/6 को लेते हैं बीटा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मेरे पास बन गया है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये मेरे पास बन गई ये चीज़, सही है। अच्छा जी, अब मैं इसको, ये मैंने अभी यहाँ पर ये मैंने लिखा, ठीक है। अब देखें, अल्फ़ा माइनस बीटा था तो हमने माइनस लगाया था। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ कि साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मेरे पास क्या है π/3,
3 और बीटा मेरे पास क्या है π/6, ठीक है। तो sin π/3 प्लस π/6। अब ये अंदर भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। हम इसका जो है वो एलसीएम ले सकते हैं और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अंदर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास 6 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 एलसीएम आएगा तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एलसीएम मेथड आपको पता है ना कि 6 और 3 आपके पास, जब आपके पास एलसीएम आ रहा होता है ना, ठीक है, आप जो भी आपके पास एलसीएम आता है तो आप दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ उसको चेक करते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है 3, हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, ठीक है। हम 3 को डिवाइड करेंगे कि वो कितने टाइम्स जाता है। यहाँ पर कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल 12 है, 18 है, 9 है, 4 है, 4 पर नहीं जा सकता तो 4 कभी एलसीएम आ भी नहीं सकता, ठीक है। 3 वाली किसी भी रिलेटेड चीज़ का 4 एलसीएम नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो भी कोई नंबर होगा इसके डिनोमिनेटर को हमने उसके साथ डिवाइड करना होगा। हम डिवाइड करेंगे, अब 3 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 कितने टाइम्स पे 6 पे जाता है, 3 2 6 होता है तो 2 आएगा। वो जो 2 हमारे पास आएगा, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा इनको डिवाइड करने से, उस रिमाइंडर को हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको डिवाइड करने से आया 2, 2 को हमने थीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा हो गया। 6 को जब हमने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 थीटा ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया साइन 3 θ/6 और यहाँ से हम कट कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया साइन θ/2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई साइन θ/2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में वैल्यूज़ दी जाएं और आपको इस तरह से आइडेंटिटीज सॉल्व करके उनके आंसर पॉइंट्स में दिए हुए होने चाहिए। तो ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन करवाने का मकसद ये होता है कि ये इसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है, 3 4 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है, ठीक है। और ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई 1 2 चीज़ें इस तरह से निकल आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी ये चीज़ें हमें आती होंगी तो हम लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वैसे तो आपकी जो 8.1 एक्सरसाइज है वो बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आपके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन मैंने ये कुछ छोटे क्वेश्चन उसमें से इसलिए चूज़ किए, सिर्फ ये आप लोगों को बताने के लिए कि हमने फार्मूलाज या आइडेंटिटीज़ का यूज़ कैसे करना है। कोई क्लोज्ड फार्मूला है तो उसको हमने ओपन कैसे करना है और ओपन को क्लोज कैसे करना है, ठीक है। ऐसा ही है। तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमें कहा है कि फॉर कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू -7/25 विद टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 15/8 विद टर्मिनल साइड इन क्वाड्रेंट 3 फाइंड। अब 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है एंड टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले आपके एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जो कि इससे ज़्यादा ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको चूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने टर्मिनल्स, क्वाड्रेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से समझाया है। मैं यहाँ भी आपको रिवाइज़ करवा दूँगी, ठीक है, थोड़ी सी, लेकिन उसको देख लेने से यह है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप सबको पता है कि यहाँ पर आपकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर आपका जस्ट साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आपका कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी जो होती हैं वो यहाँ पर आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जा रहा है कि फॉर कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू -7/25। इसके साथ जो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसे क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पर कि ये नेगेटिव है। आगे उन्होंने बता भी दिया कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 2, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने बात की है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन एंड कोसेकेंड पॉजिटिव है, कॉज तो फिर नेगेटिव हो गया, तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सेकंड बात उन्होंने कही है कॉट बीटा की। कॉट बीटा आपके पास क्या है, 15/8 है। अच्छा जी, हम पहले अल्फ़ा से रिलेटेड अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, अल्फ़ा से। तो पहले हम लोग कॉज अल्फ़ा से जो है वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा है तो कॉज अल्फ़ा से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, साइन अल्फ़ा मिल जाएगा, टेन अल्फ़ा भी मिल जाएगा,
ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ भी हमें तकरीबन मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कॉज अल्फ़ा को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कॉज अल्फ़ा हमारे पास क्या हुआ है, -7/25। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं कि साइन को हम यहीं पे रखेंगे, कॉज उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके ऊपर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो साइन अल्फ़ा, ठीक है, 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, -7/25 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस बाहर वाला रहेगा और अंदर वाला जो माइनस है उसके ऊपर स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 49। ठीक है, और 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 625। ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लें, 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625, तो ये आपके पास क्या बचेगा, 625 में से 49 माइनस करें तो 576 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, तो अब 576 आपके पास किसका अंडर रूट होता है, आप चेक कर सकते हैं। 24। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास 24 और नीचे वाला 25 का, तो साइन अल्फ़ा की आपको क्या वैल्यू मिल गई है, 24/25। अब देखें बेटा, अब समझे इस चीज़ को। अब आपके पास क्या था, क्वेश्चन में टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इन क्वाड्रेंट 2 बताया था उन्होंने, ये बोला था ना, क्वाड्रेंट 2 बोला था उन्होंने। ठीक है, तो अब देखिए क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, अब हमने टेन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि टेन अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा बाय कॉज अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, यही होता है ना हमारे पास, टेन अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा बाय कॉज अल्फ़ा के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि जो टेन अल्फ़ा होता है हम साइन अल्फ़ा के ऊपर वैल्यू डाल देते हैं 24/25। ठीक है, कॉज अल्फ़ा के नीचे डाल देते हैं -7/25। 25 और 25 कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 24/-7। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो नेगेटिव साइन होता है वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर के साथ लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो मतलब मिड में लगता है, तो ये इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे -24/7। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, -24/7। हम यहाँ पे अलग से लिख भी लेते हैं कि टेन अल्फ़ा की हमारे पास आ गई है -24/7। अब हमारे पास अल्फ़ा के एंगल्स तो आ गए, लेकिन चूंकि हमने फाइंड आउट करना है साइन अल्फ़ा ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमें बीटा की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने बीटा वाले सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो बीटा वाले सेक्शन में हमारे पास क्या था कि कॉट बीटा था। कॉट बीटा हमारे पास कितना था, 15/8। अब हम सबको पता है कि जो कॉट होता है वो टेन का इन्वर्स होता है, तो हम इसको उलट करके टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी को टेन बीटा कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8/15। अब इसके साथ माइनस का साइन नहीं आया। ठीक है, माइनस का साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 3 में, कॉट 15/8 क्वाड्रेंट 3 में, और यहाँ पर हमने क्या कहा है कि टेन और कॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि ये अलग से एक चीज़ है और ये अलग ही रहे। ठीक है,
अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए कि ये जो हमारे पास था 10 माइनस 24/7, इस 10 वाले के साथ भी नेगेटिव साइन आया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का टर्मिनल साइड था, तो यहाँ पे हमारे पास 10 जो था वो नेगेटिव आ। लेकिन अब ये जो 10 बीटा है ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आया क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये देख लें कि उन्होंने कहा कॉड बीटा विद टर्मिनल साइड इन क्वाड्रेंट 3, तो क्वाड्रेंट 3 में हमारे पास 10 और कॉड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारे पास 10 की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। ठीक है, अब हमने यहाँ से 10 बीटा से अब हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन की और कॉस की। ठीक है, अब हमने यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो तो हम थीटा लगाएंगे, अल्फ़ा हो तो हम अल्फ़ा लगाएंगे, बीटा हो तो हम बीटा लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीकेंड की वैल्यू निकालते हैं। 10 हमारे पास क्या है, बल्कि हम चलें 1 + 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर बीटा, तो हम इस पे ले लेते हैं दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई। हमने क्वेश्चन किया था 1 + 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर बीटा। ठीक है, 10 स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/15। ठीक है, एक मिनट, तो 1 + 8/15 होल स्क्वायर, यहाँ से आप इसको काट दें तो आपके पास हो जाएगा सीकेंड बीटा। यहाँ से इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 64/225, तो ये आपके पास आ जाएगा 225 + 64/225, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 225 + 64, 225 + 64, तो ये आपके पास आ गया 289। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जनाब 289 डिवाइडेड बाय 225। और हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, सीकेंड बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि 289 जो है वो 17 का होता है और ये 15 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सीकेंड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आई, 17/15। और सीकेंड बीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, तो अगर मैं इसी को कॉस में चेंज कर दूँ, कॉस बीटा कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। ठीक है, 15/17 होगा। तो अब देखें कि ये टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, क्वेश्चन में हमने देखा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जस्ट 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा रिमेनिंग सारी की सारी जो रेशोज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, वो सब नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस है वो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो इस केस में फिर हम लोग खुद नेगेटिव साइन लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो है वो किसी ऐसे क्वाड्रेंट में लाई करता है जहाँ पर कॉस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास कॉस की वैल्यू जो है वो आ गई। अब कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आने के बाद अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं साइन की वैल्यू। ठीक है, और साइन की वैल्यू के लिए भी हम सिंपल उसी तरीके से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जैसे पहले किया बिल्कुल उसी तरीके से साइन बीटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 - कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15/17 होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 - 225 डिवाइड बाई 289 आ जाएगा। ठीक है, अगेन वो रीप्रोसेस हो रहा है, 289 में से 225 माइनस होंगे तो जो है वो आपके पास 64 बच जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कर भी सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 225 डिवाइडेड बाय 289, तो ये आपके पास क्या आता है, इज इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, 8/17।
तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 8/17। अब यहाँ से 8/17 जो है तो ये आपके पास फिर से जो है वो क्या हो गया है, माइनस आना चाहिए था, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो माइनस नहीं आया, इसलिए हम फिर इसके साथ क्या यूज़ कर लेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो 3 चीज़ें उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि इनकी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उन्होंने हमें साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा था। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा जी, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी 24/25। ठीक है, कॉस बीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, -15/17। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने पीछे, हमें बल्कि क्वेश्चन में गिवन थी कॉस अल्फा की वैल्यू -7/25, और साइन बीटा की हमने वहाँ से यहाँ से वैल्यू क्या निकाली है, -8/17। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 24/25 सॉरी 24/25 मल्टीप्लाई बाय -15 -15/17। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -72 डिवाइडेड बाय 85। एक सेकेंड, 24 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 24 मल्टीप्लाई बाई 15 360, और 17 मल्टीप्लाई बाई 25 17 मल्टीप्लाई बाई 25 425। अच्छा जी, ये हमारे पास कर लेते हैं -360 डिवाइडेड बाई 425। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 दफ़ा माइनस आ रहा है, माइनस माइनस एंड माइनस। तो 8 7 ज़ार हमारे पास क्या होता है 56, और नीचे 25 17 ज़ार वही आएगा जो यहाँ आया था 425। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है 360 में ऐड हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -360 एंड -56। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, -416 डिवाइडेड बाई 425। तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, -416 डिवाइडेड बाई 425। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने हमें क्या कहा था कि हमने फर्स्ट सॉल्व करना है कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉज अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी -7/25। ठीक है, कॉज बीटा की अभी हमने पीछे फाइंड आउट की है -15/17, प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 24/25, और साइन बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है -8/17। तो 15 7 ज़ार है हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 7 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 105, और 17 25 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 425, प्लस माइनस माइनस 24 8 ज़ार क्या होगा, 24 8 ज़ार हो जाएगा हमारे पास 24 8 ज़ार 192 और 25 17 ज़ार कितना हो जाएगा 425। ठीक है, तो अभी 105 में से 192 को माइनस करते हैं, 105 माइनस 192 -87 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया -87/425।
ठीक है। तो हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -87/425। ठीक है। थर्ड चीज़ उन्होंने हमें बोली थी कि हमने फाइंड आउट करना है टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है। तो टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि टेन अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी पीछे, आई थिंक इधर थी हमारे पास -416 था और डिवाइडेड बाय 425 था, और नीचे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की ये हमारे पास है -87 डिवाइडेड बाय 425। तो माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, 425 और 425 भी कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास क्या बचा, 416 डिवाइडेड बाय 87। ठीक है, टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। तो मतलब इसमें जितने हमें दिए हुए होंगे, हमें डिफरेंट किस्म के भी दिए हुए थे वैल्यू, आपकी बुक में इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, कम से कम इसके अलावा भी 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो इसी से रिलेटेड है। अक्सर क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा दिखा होता है। तो प्लस माइनस बीटा का फॉर्मूला ये है कि आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड आउट करना है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा भी फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। जब भी आपको अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ फाइंड आउट करना है या अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ फाइंड करना है, तो आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी होनी चाहिए, साइन बीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी होनी चाहिए और कॉस बीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ अकेली वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ आपने साइन अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है, तो उसमें बीटा मतलब अलग एंगल नहीं होता। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा सब डिफरेंट सारी एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए होती है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ चाहिए होती है इसके अंदर याद करने के लिए, जो आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज इन्हीं का काम है, उसके अलावा और किसी चीज़ का काम नहीं है। यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ यूज़ नहीं होती। तीसरी चीज़ में आपको साइन कॉस टेन फाइंड आउट करने की आपको एक और बात भी पता है कि आपको मालूम है कि आपका साइन, आपके पास ये जो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर होता है, आपको ये चीज़ पता है ना। ठीक है, कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और साइन क्या होता है। साइन आपको पता है कि क्या होता है, साइन आपका क्या होता है कि आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो आप वहाँ से फार्मूला लगाकर भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हमने साइन कॉस और टेन की वैल्यूज फाइंड, जैसे ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है, तो कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, -7/25 है ना यहाँ पे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉस अल्फ़ा होता है ना, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो ये जो 7 है ये क्या है, बेस की वैल्यू है। ठीक है। और ये जो 25 है ये क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक और तरीका बताती चलूँ जाते जाते, कि अगर आपको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, आपको आइडेंटिटी याद नहीं और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी हुई है -7/25। ठीक है। तो ये 7 आपके पास क्या है, ये बेस है, और ये 25 आपके पास क्या है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है ना, फार्मूला क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस क्या है, 25, बेस क्या है, -7, परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास हो गया 25 का स्क्वायर, हमने 625 हो गया। ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, 49। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर 625 में से 49 को माइनस कर दें, क्या आ जाता है आपके पास, 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 576। ठीक है। परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर भी ये था यहाँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 576 परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर। अब देखें, अब आपके पास क्या है कि साइन अल्फ़ा आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यही होता है ना, साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 24, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 25। ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप ये चीज़ लगा कर भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रही बात की, कि जो भी आपको वैल्यू गिवन है, टेन की गिवन है, साइन की गिवन है, कॉस की गिवन है, ठीक है,
आप वहाँ से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी, कोई मसले की इसमें बात नहीं होती। जैसे यहाँ पर साइन, जैसे यहाँ पर गिवन है कॉस की -15/17 गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस अल्फा हमेशा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पर साइन बीटा गिवन है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो बेस निकाल लें, बेस निकल आएगी तो कॉस भी निकल आएगा और टेन भी निकल आएगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो ये एक ईजी मेथड है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आइडेंटिटी ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो इस मेथड से हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर क्या करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज़ तो याद करनी ज़रूरी है। इसलिए बेसिक से ही अगर आइडेंटिटीज़ याद करने लग जाएँ, प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके पार्ट 2 में मैंने और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह उनको भी सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा अपनी, ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए एफर्ट करते हैं, ठीक है, और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।